कॉमन सेंस तो ये कहता है कि हमारे समाज के अंदर जाति का निर्माण एक आर्थिक व्यवस्था रही होगी, क्योंकि जितने भी पेशा हैं हर पेशा से जुड़ी हुई जातियां हैं यहाँ, ठीक है। खैर, लेकिन सत्ता के मठाधीशों ने इसे आर्थिक व्यवस्था नहीं बल्कि एक राजनीतिक व्यवस्था बना दिया, और इसका उपयोग प्रायः सामाजिक विद्वेष फैलाने के लिए होता है, न कि सामाजिक एकता के लिए होता है। और जो पुराना व्यवस्था जो जिसे आप कह सकते हैं, खैर ये अलग मुद्दा है जिस पर कभी और दिन बात करेंगे। आज हम बात करते हैं चिराग पासवान की पार्टी के द्वारा घोषित किए गए 29 उम्मीदवारों के बारे में, कि वो कौन कौन चेहरे हैं जिसे चिराग पासवान ने अपनी पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। वो सब चेहरे आपको एक वीडियो में दिखेंगे, ठीक है। साथ ही उनका सामाजिक समीकरण क्या है इसके बारे में बताते हैं। तो आपको पता है 29 विधानसभा सीट पर चिराग पासवान की पार्टी चुनाव लड़ रही है। एक सीट उसमें मरहौरा विधानसभा सीट, जहां पर चिराग पासवान की पार्टी के उम्मीदवार का नामांकन रद्द हो गया। उनका नामांकन रद्द कर दिया गया है, इसलिए कि उनके नामांकन फॉर्म में त्रुटियां थी। खैर, तो चिराग पासवान ने जो 28 विधानसभा सीट पर जो चुनाव लड़ रहे हैं चिराग पासवान, उसमें एक जाति ऐसी है यादव समाज। यादव जाति के 5 उम्मीदवार को टिकट दिया है चिराग पासवान ने। महागठबंधन एनडीए में अगर सबसे औसत के रूप में मैं बता रहा हूं, औसतन अगर सबसे अधिक टिकट किसी जाति यादव को अगर किसी ने दिया तो वो चिराग पासवान ने दिया है। 5 सीटों पर उम्मीदवार बनाया है चिराग पासवान ने यादव जाति के। इसके अलावे 3 जातियां ऐसी हैं जिन्हें 4-4 सीटें दी गई है। चिराग पासवान खुद अपनी पार्टी के जिस समाज से आते हैं, दुसाध जाति से 4 उम्मीदवार को बनाया है उम्मीदवार। उसके अलावे भूमिहार जाति के 4 उम्मीदवार हैं और राजपूत के 4 हैं, ठीक है। मतलब यादव 5, 4 राजपूत, 4 पासवान और 4 भूमिहार। इसके अलावे जो उम्मीदवार हैं उनकी अगर हम क्लासिफिकेशन करें अगर, तो उसमें अति पिछड़ी जाति के भी है, एक रविदास समाज से भी है, धोबी भी है, ठीक है। इस तरह से मैं बारी बारी से आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले एक ब्राह्मण भी है, ठीक है। सबसे पहले पूर्वी चंपारण का गोविंदगंज विधानसभा सीट, जहां से चिराग पासवान की पार्टी के उम्मीदवार हैं राजू तिवारी, और ये राजू तिवारी प्रदेश अध्यक्ष हैं चिराग पासवान की पार्टी के। ये सीट पिछली बार बीजेपी ने जीता था। बीजेपी ने अपनी जीती हुई सीट गोविंदगंज चिराग पासवान की पार्टी को दिया है। तो एक ब्राह्मण है राजू तिवारी अकेले, ठीक है। सहरसा से सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा सीट है, जहां पर कि चिराग पासवान ने संजय सिंह राजपूत को उम्मीदवार बनाया है, ठीक है। तीसरी विधानसभा सीट है दरौली विधानसभा सीट से पिछली बार गठबंधन में बीजेपी के उम्मीदवार रामायण माझी थे, ठीक है। इस बार उनके बदले में चिराग पासवान को वो सीट मिली है, जहां से विष्णुदेव पासवान को चिराग पासवान ने उम्मीदवार बनाया है। सारण गरखा सुरक्षित सीट, यहां पर पासवान समाज के ही सीमांत मृणाल को उम्मीदवार बनाया है चिराग पासवान ने, और ये इनके भांजे हैं, ठीक है। बेगूसराय साहेबपुर कमाल, यहां से सुरेंद्र कुमार चिराग पासवान की पार्टी के उम्मीदवार है। बेगूसराय का बखरी विधानसभा सीट सुरक्षित सीट है, यहां से संजय पासवान चिराग पासवान की पार्टी के उम्मीदवार हैं। उसके अलावा खगड़िया परबत्ता बाबूलाल सौर्ज ये उम्मीदवार बने हैं चिराग पासवान की पार्टी से। भागलपुर के नाथनगर विधानसभा सीट से मिथुन कुमार यादव को उम्मीदवार बनाया है चिराग पासवान ने। फिर पटना के पालीगंज विधानसभा सीट से सुनील कुमार यादव को चिराग पासवान ने एलजेपी ने अपनी पार्टी का उम्मीदवार बनाया है, ठीक है। बक्सर के ब्रह्मपुर विधानसभा सीट से हुलास पांडे, ठीक है, इनको उम्मीदवार बनाया है। ये भूमिहार जाति से आते हैं, आपको पता है, ठीक है। रोहतास के डेहरी विधानसभा सीट से, ठीक है, श्री राजीव रंजन सिंह को उम्मीदवार बनाया है। ये सीट पिछली बार बीजेपी 400 कुछ वोट से बीजेपी के उम्मीदवार सत्यनारायण यादव यहां से हार गए थे, तो वो सीट मिली है इनको डेहरी की। कटिहार का बलरामपुर विधानसभा सीट, यहां से महबूब आलम CPI-ML के जो नेता विधायक दल हैं, ठीक है, वो चुनाव जीते हैं। पिछली बार इन्होंने वीआईपी लड़ी थी यहां से एनडीए से, तो वीआईपी के उम्मीदवार वरुण कुमार झा को चुनाव में हराया था। तो यहां से इस बार संगीता देवी को उम्मीदवार बनाया है चिराग पासवान ने अपनी पार्टी की टिकट पर लड़ा रहे हैं चुनाव। इसके अलावा जहानाबाद के मखदूमपुर विधानसभा सीट से, इस विधानसभा सीट से पिछली बार एनडीए की तरफ से चुनाव लड़े थे जीतन राम मांझी के दामाद देवेंद्र मांझी,
ठीक है। इस बार वो सीट मखदुमपुर सीट जो है जीतन राम मांझी के बदले चिराग पासवान लड़ रहे हैं। जीतन राम मांझी थोड़ा नाराज भी थे इस कारण से, वो अपने दामाद को फ्रेंडली फाइट कराना चाहते थे, लेकिन इसकी अनुमति नहीं मिली एनडीए में। ठीक है, समझाया बुझाया गया कि भाई ऐसा मत कीजिए आप। तो वहां से मखदुमपुर से रानी कुमारी जो लोक जनशक्ति पार्टी की उम्मीदवार है, तो वो लड़ रही है चुनाव। ठीक है, इसके अलावा औरंगाबाद की ओबरा विधानसभा सीट से श्री प्रकाश चंद्र पिछली बार भी सेकंड पोजीशन पर थे, मतलब वहां जदयू के उम्मीदवार थे, तो जदयू की सीट ये लोजपा को मिली है। इसके अलावा पूर्वी चंपारण का सुगौली विधानसभा सीट, यहां से पिछली बार वीआईपी के टिकट पर रामचंद्र सहनी लड़े थे एनडीए से। इस बार वो सीट जो है और मात्र 3000 वोट से लगभग हार हुई थी। ठीक है, सुगौली से राजेश कुमार बबलू गुप्ता वहां जो है मतलब मैं क्या कहूँ, वो एमएलसी रह चुके हैं। ठीक है, अच्छी सीट है, जीतने वाली सीट है इनके लिए। तो सुगौली विधानसभा सीट हो गया पूर्वी चंपारण का। उसके बाद सीतामढ़ी में बेलसंड विधानसभा सीट, ठीक है, वो मिला है इस बार। वहां से अमित कुमार लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। पिछली बार जदयू लड़ रही थी वहां से बेलसंड से। ठीक है, इसके अलावा बेलसंड के बाद है शेरघाटी विधानसभा सीट। शेरघाटी विधानसभा सीट उदय कुमार सिंह गया जिले में पड़ता है शेरघाटी विधानसभा सीट। यहाँ से पिछली बार जो है जदयू के ही उम्मीदवार था। गया का बोध गया विधानसभा सीट सुरक्षित विधानसभा सीट है। पिछली बार यहाँ से बीजेपी के हरि मांझी लड़े थे, हार गए थे, सेकंड पोजीशन पर थे। वहाँ से कुमार सर्वजीत आरजेडी के टिकट पर चुनाव जीते हुए हैं। यहाँ से श्यामदेव पासवान को लड़ा रहे हैं, चिराग पासवान की टिकट पर लड़ेंगे। उसके अलावा नवादा का रजौली विधानसभा सीट, जहाँ से प्रकाश चंद्र आरजेडी के उम्मीदवार चुनाव जीते थे, वो जदयू में शामिल भी हुए लेकिन उनको टिकट नहीं मिला। रजौली विधानसभा सीट से लड़ रहे विमल राजवंशी, राजभर समाज के हैं। ठीक है, तो इनको टिकट दिया है चिराग पासवान ने। इसके अलावा नवादा जिले में गोविंदपुर विधानसभा सीट है। गोविंदपुर विधानसभा सीट से विनीता मेहता, ठीक है, विनीता मेहता कुशवाहा जाति के उम्मीदवार है, इनको टिकट दिया है चिराग पासवान ने। तो एक कुशवाहा को भी टिकट मिला है चिराग पासवान की पार्टी से। ठीक है, इसके अलावा आप आ जाइए बोचहा मुजफ्फरपुर में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है। यहाँ से पिछली बार मुकेश सहनी की पार्टी के मुसाफिर पासवान चुनाव जीते थे, लेकिन उनके निधन के बाद वहाँ से अमर पासवान जो कि राजद की टिकट पर चुनाव जीते थे, अभी वो राजद की सिटिंग सीट है, लेकिन वहाँ से एलजेपी लड़ेगी चुनाव। और वहाँ से बेबी कुमारी लड़ेगी बीजेपी के, पहले बीजेपी के टिकट पर विधायक रह चुकी है, रमई राम को भी हरा चुकी है बेबी कुमारी। ठीक है, तो लंबे समय से बीजेपी में है वो। ठीक है, और मैं श्योर नहीं हूं लेकिन शायद धोबी जाति से आती है। ठीक है, तो उसके अलावा बख्तियारपुर विधानसभा सीट से अरुण कुमार चुनाव लड़ेंगे इस बार। पिछली बार बीजेपी लड़ी थी यहाँ बख्तियारपुर से सत्येंद्र कुमार सिंह। उसके अलावा फतुहा विधानसभा सीट से रूपा कुमारी चुनाव लड़ेंगी। इसके अलावा किशनगंज के बहादुरगंज से एकमात्र मुसलमान जिसको लोक जनशक्ति पार्टी ने टिकट दिया है, जब रामविलास पासवान थे 2005 के चुनाव में मुस्लिम मुख्यमंत्री के नाम पर चुनाव लड़े थे। ठीक है, आज 29 में एक मुसलमान मात्र कलीमुद्दीन को उम्मीदवार बनाया है चिराग पासवान ने। ठीक है, वैशाली जिले में महुआ विधानसभा सीट, जहां से अभी मुकेश रोशन विधायक है आरजेडी के, वहीं से तेज प्रताप यादव भी लड़ रहे हैं, लालू यादव के बड़े पुत्र। उनके खिलाफ चिराग पासवान अपने निकटस्थ मित्र कह लीजिए संजय कुमार सिंह को उम्मीदवार बनाया है उन्होंने। ठीक है, इसके अलावा रोहतास का चेनारी सुरक्षित विधानसभा सीट, वहां से कांग्रेस पार्टी के पिछली बार जीती थी मुरारी प्रसाद गौतम पिछली बार मैंने जो नीतीश कुमार ने जो बहुमत प्राप्त किया था बीजेपी के साथ आने के समय, उस समय में उन्होंने पाला बदल लिया, बीजेपी में आ गए थे, लेकिन अब ये हेलीकॉप्टर छाप पर चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी में आ गए थे लेकिन हेलीकॉप्टर पर चढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा पटना में मनेर विधानसभा सीट से पिछली बार बीजेपी लड़ी थी एनडीए से, और वहाँ के एमएलए हैं भाई वीरेंद्र, काफ़ी धाकड़ एमएलए हैं। ठीक है, उनका मुकाबला जितेंद्र यादव करेंगे लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर। पूर्णिया के कसबा विधानसभा सीट, ठीक है, यहाँ से नितेश कुमार सिंह, ठीक है, चुनाव लड़ेंगे
कस्बा विधानसभा सीट मित्रों वही है जहां से कि चुनाव लड़ते हैं जो कांग्रेस पार्टी के विधायक दल के नेता हैं, ठीक है, शकील अहमद खान, उनके खिलाफ लड़ेंगे नीतीश कुमार सिंह, ठीक है। तो ये रही 29 में। अब 28, चूंकि एक तो नामांकन रद्द हो गया सीमा सिंह का, तो ये 28 विधायक मैंने प्रत्याशियों की सूची, ठीक है। मैंने बताया ही जाति के आधार पर अगर आप देखेंगे तो फिर जाति का जो मैंने समीकरण बताया है कि अब एक उम्मीदवार का नाम कटने के बाद जो है, ठीक है, एक उम्मीदवार का नाम तो कट गया जो सीमा सिंह जो है मतलब जिस समाज से आती हैं वो राजपूत समाज है, उनका नाम तो कट गया, ठीक है। तो एक राजपूत घट गए, अब जो है बच गए 4 राजपूत, 5 यादव, 4 पासवान, 4 भूमिहार, उसके बाद एक ब्राह्मण, तेली, सूरी, रौनियार, कानू, राजभर, धोबी, कुशवाहा, रविदास और एक मुसलमान, ठीक है। तो ये 29 विधायक मतलब प्रत्याशियों की सूची है। आज के लिए इतना ही, फिर किसी अन्य दल के उम्मीदवारों की सूची और उसका विश्लेषण लेकर आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।